अक्सर हम दुनिया में लोगों की चकाचौंध जिंदगी को देखकर अपनी लाइफ को उनकी लाइफ से कंपेयर करने लगते हैं और अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। तो वहीं कुछ लोग भगवान को दोषी ठहराते हैं, पर हमें यह नहीं पता होता कि जिन पिक्चर्स को देखकर हम खुद की लाइफ से कंपेयर कर रहे थे वह तो उनकी ज़िंदगी के चंद मिनट ही थे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैष्णवी और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी स्टोरी अमित की जो अपनी सभी परेशानियों के लिए भगवान से हर बार शिकायत करता है। उसे लगता था कि वही दुनिया का सबसे दुखी इंसान है, सिर्फ उसी के जीवन में ये सारी मुसीबतें हैं। अमित सोते जागते भगवान से प्रार्थना करता और भगवान को दोष देता, तो कभी खुद को कोसता रहता। भगवान है कि ना तो विनती से सुन रहे थे और ना उसके उलाहने से। अब अमित बेचारा करे तो क्या करे, एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी तब तक आ जाती। एक दिन उसने सोने से पहले भगवान से प्रार्थना की और कहा, मैं आपके सामने प्रार्थना करते करते थक गया हूँ, एक अंतिम बार कह रहा हूँ, कृपा करके मेरी प्रार्थना सुन लीजिए। अगर आपको मेरे सारे दुख नहीं मिटाने हैं तो कम से कम इनको थोड़ा सा कम तो कीजिए और किसी ऐसे व्यक्ति के दुखों से मेरे दुख बदल दीजिए जिसके जीवन में मुझसे कम दुख हो। भगवान ने अमित की आखिरी प्रार्थना सुन ही ली और उसे उस रात भगवान ने सपने में उससे कहा, बालक, मैं तुम्हारी प्रार्थना रोज सुनता था, पर मैं उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहा था जो तुमसे भी ज़्यादा तकलीफ में है। तुम अपने सारे कष्टों को विस्तार से एक कागज पर लिखो, फिर उन सारे दुखों की एक गठरी बनाओ और शहर के मुख्य चौराहे पर उस गठरी को टांग कर आ जाओ। अमित अचानक नींद से जागा। पहले तो उसे बिल्कुल यकीन नहीं हुआ कि भगवान सच में उसके सपने में आए थे और उन्होंने उससे यह सब बातें कही है। फिर सोचा कि आजमाने में क्या हर्ज है। जैसा भगवान ने कहा था अमित ने वैसा ही किया और अलग अलग कागज पर अपनी सारी परेशानियां लिख दी और उन सब की एक गठरी सी बना दी। अब अमित अपनी दुखों की गठरी लेकर शहर के चौराहे पर पहुंच गया, लेकिन चौराहे का नजारा देखकर अमित आश्चर्यचकित हो गया। उसने देखा कि चौराहे पर तो पहले से ही लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है जो उसी की तरह अपने अपने दुखों की बड़ी बड़ी गठरी ले आ पहुंचे हैं। उसे यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। जब तक वह यह सोच ही रहा था कि तभी एक आकाशवाणी हुई। उसमें सभी को अपनी गठरी को चौराहे पर लगी अलग अलग खूंटी में टांग देने का आदेश हुआ। वहाँ पहले से ही अनगिनत खूंटियां बनी हुई थी जिस पर सभी ने अपनी अपनी गठरी टांग दी और अगले आदेश की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी ही देर में दोबारा आकाशवाणी हुई और सबसे कहा गया कि सभी लोग अंदाजे से कोई ऐसी गठरी उठा लें जो उन्हें अपनी दुखों की गठरी से हल्की लग रही है। फिर उन्हें वही दुख भोगने होंगे जो उनके द्वारा चुनी हुई नई गठरी में दर्ज होंगे। यह सब सुनकर सब लोग हल्की से हल्की गठरी को ढूंढने के लिए दौड़े। सबके साथ अमित भी नई गठरी चुनने के लिए भागा। अमित खूंटियों पर टंगी सभी गठरियों को घूरता रहा और सोचने लगा कि कहीं वह कोई ऐसी गठरी न उठा ले जिसमें पहले से भी ज्यादा दुख हो, और अगर ऐसा हुआ तो परेशानियां और बढ़ जाएगी और जीवन भर उन्हीं परेशानियों में उलझा रहूंगा। अब उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे और यह सोचने लगा, कम से कम वह अपने दुखों से भली भांति परिचित तो है और उन्हें झेलने का आदी भी हो गया है। कहीं ऐसा न हो कि चुनी हुई नई गठरी में दुख और भी ज्यादा पीड़ादायक हो जाए। ऐसा करते करते वह हर गठरी से गुजर रहा था और उसे यह भी डर था कि कहीं कोई और उसकी गठरी न उठा ले। ऐसा सोचते सोचते अमित ने आखिरकार अपनी ही गठरी उठा ली और वहां से चला गया। उसने तय किया कि अब वह इन चुनौतियों का मुकाबला पहले से ज्यादा मजबूती से करेगा और खुशी से अपना जीवन बिताएगा। सच में सबको अपना ही दुख ज्यादा बड़ा लगता है कि वही संसार का सबसे दुखी प्राणी है, पर हमसे भी ज्यादा न जाने कितने और दुखी हैं। कितने ही लोग ऐसे हैं जिन्हें 2 वक्त का भोजन भी मुश्किल से नसीब होता है। जरा ऐसे लोगों के बारे में सोचिए जो जीवन और मृत्यु के बीच झूल रहे हैं। कम से कम आप उनसे किस्मत की लाइन में आगे तो थे। इसीलिए कभी भी किसी की बाहरी दुनिया से खुद के जीवन की तुलना मत कीजिए। इस दुनिया में जो दिखता है असल में वह हमेशा सच नहीं होता।